आज हम लोग कंप्यूटर से संबंधित 3 ऐसे कोर्स की बात करेंगे जिसकी भारी डिमांड है और आने वाले दिनों में इसकी डिमांड और भी बढ़ने वाली है। न सिर्फ कोर्स करने वालों की डिमांड है, साथ ही साथ इस कोर्स को करने के बाद में जो जॉब लगता है, जो नौकरी लगती है, उनमें सैलरी भी बहुत अधिक है। तो चलिए हम लोग कौन-कौन से ऐसे कोर्स हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। फर्स्ट फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर को मानव जैसे बुद्धि की नकल करने में सक्षम बनाता है। एआई तकनीक सॉफ्टवेयर, एप्स और मशीनों को इंसानों की तरह सीखने, सोचने और खुद को सही करने में सक्षम बनाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या प्रयोग है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई उद्योगों में कई तरह के कार्यों के लिए उपयोगी है, जैसे कि अमेजोन का एलेक्सा, एप्पल का सिरी और गूगल का गूगल असिस्टेंट इसी तकनीक पर कार्य करती है। पर्सनलाइज रिकमेंडेशन एड्स देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स को करने के लिए क्या स्किल्स होना चाहिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानने के लिए आपको मैथ और साइंस से प्यार होना चाहिए। इसके साथ ही साथ कंप्यूटर और स्टैटिस्टिक्स की जानकारी जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी जरूरी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी आदि में भी आपको रुचि या समझ होना चाहिए। आज के समय में भारत के कई बड़े संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कोर्स किए जाते हैं। आप उनमें नामांकन लेकर के इस कोर्स को कर सकते हैं। सेकंड फील्ड है डेटा साइंस। डेटा साइंस आज कई इंडस्ट्रीज का एक जरूरी हिस्सा बन गया है, जहां भारी मात्रा में डेटा का उत्पादन किया जाता है। कंपनियों ने अपने बिजनेस को बढ़ाने और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाने के लिए डेटा साइंस तकनीक लागू करना शुरू कर दिया है। डेटा साइंस प्रेडिक्टिव मॉडल बनाने के लिए जटिल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है। डेटा साइंस के माध्यम से उपयोगी और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन या डाटा को रिकॉर्ड और स्टोर करके उसका एनालिसिस किया जाता है। डेटा साइंस का क्या उपयोग है? डेटा साइंस का उपयोग आज के समय में मौसम का पूर्वानुमान लगाने और पर्सनलाइज रिकमेंडेशन एड्स दिखाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही साथ हम जो जीमेल या ईमेल का प्रयोग करते हैं, उसमें स्पैम मेल को फिल्टर करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर डाटा साइंस का प्रयोग किया जाता है। डेटा साइंटिस्ट के रूप में काम करने के लिए किसी बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स विषयों में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। थर्ड फील्ड मशीन लर्निंग। यह फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस का ही एक ब्रांच है, जिसमें किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वह प्रोग्राम खुद से नई चीज़ों को सीख सकता है और ज़रूरत पड़ने पर खुद से कोई डिसीजन भी ले सकता है। आज के समय में मशीन लर्निंग का उपयोग क्या है या कहाँ किया जाता है? गूगल, एप्पल जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यूजर की चॉइस को समझने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं। इंटरनेट में किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं, उस समय सर्च इंजन भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पर ही कार्य करता है। हम यहाँ पर कुछ ऐसे कोर्सेज के नाम बता रहे हैं जो मशीन लर्निंग से संबंधित हैं। बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, एमटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, एमएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, पीजी सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इन कोर्सेज को करने के लिए आपको अलग अलग एलिजिबिलिटी होना चाहिए। जॉब रोल्स। मशीन लर्निंग से संबंधित कोर्स करने के बाद कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें जॉब ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिस्ट, डाटा आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, रिसर्च साइंटिस्ट और डाटा साइंस मैनेजर। इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे फील्ड्स हैं
जिनमें मशीन लर्निंग के जानकार लोगों की नियुक्ति की जाती है। आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस से संबंधित कोर्स करने वाले लोगों की और भी डिमांड होने वाली है। यदि आप भी कंप्यूटर साइंस में रुचि रखते हैं, इसकी जानकारी रखते हैं, तो इन कोर्स को कर सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।